हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड की एक पोएम है जिसका नाम है रिप वैन विंकल। आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एक जो स्टोरी, ये एक अमेरिकन स्टोरी है, ठीक है। और इसको पब्लिश कब किया गया था? इसको पब्लिश किया गया था यहाँ पे 1819 में, ठीक है। अब इसको थोड़ा ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको ये पढ़ेंगे यहाँ पे ये क्या लिखा है, ठीक। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल। और ये स्टोरी, जो ये कहानी है, ये एक रिप वैन विंकल के बारे में है। अ गुड नेचर, और उसका जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कि व्यवहार बहुत अच्छा है। बट लेजी मैन, लेकिन बस बात क्या है उसमें, वो एक लेजी है। लेजी मतलब क्या, सुस्त होता है, ठीक है। वो क्या है, सुस्त है। हु गोज अवे इन टू द हिल्स एंड फेल्स एस्लीप। और वो एक बार हिल्स पे गया था, मतलब क्या, मतलब पहाड़ी पे गया था। लिखा नहीं, हिल्स मतलब होता है पहाड़ी, ठीक है। वो पहाड़ी पे गया था और वहां पे वो सो गया। व्हेन ही अवेकनेस 20 ईयर लेटर, जब वे 20 साल के बाद जागा, ठीक है। ये लिखा अवेकनेस मतलब होता है जागना, ठीक है। जब वो 20 वर्ष के बाद जागा तो रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड, ठीक है। फिर वो देखता है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चेंज हो गई है। और ऑब्वियसली आप देखोगे तो 20 साल के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। ये एक नेचर है, ठीक। यहाँ पे हम नीचे पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे देखते हैं कि मेनी ईयर्स एगो, बहुत वर्ष पहले, एट द फुट हिल्स ऑफ द कैट स्किल कैट स्किल माउंटेन्स। ये एक माउंटेन्स का नाम दे रखा है, ठीक है। वो क्या कि बहुत वर्ष पहले वॉज अ लिटिल विलेज, वहाँ पे एक छोटा सा विलेज था। विलेज में से होता है गांव, ठीक। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। और वहाँ उस गांव के अंदर ने एक अच्छे व्यवहार वाला एक रिप वैन विंकल रहता था, ठीक है। लिव्ड में से होता है, यहाँ पे लिखा है उसका मतलब रहना, ठीक है। नेचर में से होता है एक व्यवहार, सिंपल में से होता है साधारण, फेलो में से होता है एक इसका फेलो है, मतलब उसने साधारण नेम्ड, ठीक है। ही वॉज अ काइंड ऑफ नेबर्स रेडी टू हेल्प एनीवन। और वह अपने पड़ोसियों की हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और उससे प्रत्येक उसको पसंद करते थे जो उसके विलेज में थे। मतलब क्या हुआ, उसका नेचर इतना अच्छा था ना, तो लोग उसको सभी अच्छे से पसंद करते थे क्योंकि उससे वो दूसरों की हेल्प करता था, ठीक। इसलिए सभी लोग उसको पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ विलेज शाउटेड विद जॉय। और जो वहाँ उस विलेज के जो बच्चे थे वो बहुत ही चिल्लाते थे, मतलब जॉय मतलब खुशी से। वेन एवर दे सा हिम, जब कभी वे उसको देखते थे, ठीक है। सामिस होता है देखना, दे मतलब उनको। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ही प्लेड विद देम, क्योंकि वे उसके साथ क्या थे, खेलते थे। ही टोट देम टू फ्लाई काइट्स, और वो उन बच्चों को सिखाता था। टोट में होता है सिखाना, क्या, पतंग उड़ाना। एंड शूट मार्बल्स, और कंचे खेलना। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको वे बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियां सुनाता था अपने ढंग से और अपने अच्छे व्यवहार के साथ, ठीक है। और उनको जो बच्चे थे उनको बहुत काफ़ी पसंद आता था उनके साथ रहना और उनके साथ खेलना, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही हेल्प करते थे, ठीक है, बच्चों की भी, और जो उसके नेबर्स थे और उसके विलेज में लोग थे उनकी भी काफ़ी वो हेल्प करते थे। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। बस केवल एक ही समस्या थी, क्योंकि वो बहुत लेजी था, सुस्त था, ठीक है। बस वरना कि वो जो आदमी था वो ग्रेट था। बस क्या थी प्रॉब्लम उसकी, ये थी कि बहुत लेजी है। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म, और क्योंकि वे अपने फार्म में काम नहीं करता है। वर्क में होता है कार्य, ठीक है। ओन मतलब होता है अपने, फार्म में होता है जो जिसमें काम करता है, ठीक है, फार्म। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और कहते हैं वो अपना टाइम बस ऐसे ही बिताता है, मतलब काम नहीं करता अपना। काम है उसके पास फार्म भी है, बस क्या उसमें काम नहीं करता। क्यों? कि दैट इज वन प्रॉब्लम्स, कि क्या है वो एक लेजी है। हिज फैंसीज वर फेलिंग पीसेस, और जो उसकी फेलिंग वो ने फेलिंग पीसेस, जो उसके टुकड़े हैं, मतलब देखा फैंसी इसको बोलते हैं। जैसे कि आपने एक फील्ड ली है और उसमें आपने वो जैसे तार लगा दिए, ठीक है। वो तार जो वो भी गिरने लगी है, ठीक है, ताकि कोई एनिमल्स ना आ जाए, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो उसके अंदर घुस ना जाए, ठीक है। उसके लिए वो लगाते हैं तार, वो ऐसी तार थी, वो भी गिरने लगी है, ठीक।
हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, और जो उसकी गाय थी ना उसको वो घास नहीं डालता था, तो क्या होता था, वो भी एक तरह से आवारा हो गई है, वो इधर से उधर देयर एंड वेयर्स वो अपना घूमती रहती है। ठीक, विट्स, और जो विट्स होता है, ठीक है, विट्स ग्रो ऑन हिज फार्म, और जो उसके फार्म में थे जो विट्स, जैसे आप बोल सकते हैं उसको, जैसे कि जो ऐसा हमने कोई फसल उगाई है, ठीक है, उस साथ कोई और अनचाहे जो पौधे वो भी उग गए हैं, उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, खपतवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं खपतवार, खपतवार बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं खपतवार, जो कि मतलब अनचाही जो फसल उग जाती है, जैसे हमने यहाँ पे हमने गेहूं को बोया है, ठीक है, और क्या उसकी जगह और कोई सी भी फसल उग गई है, ठीक है, फिर उसको ऐसा फिर उसको काटना पड़ता है, ठीक है, वो कहते हैं उसमें ही, वो ऐसे ही बता रहे हैं इसके विड्स को, ठीक है, उसका मतलब यही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग। ठीक है, वो कहते हैं कंपेनियन करता है, क्या कहते हैं, तुलना करता है किससे, हिज डॉग से, नेम्ड वोल्फ, जिसका नाम क्या है, वोल्फ है, टू अवॉइड वर्क, क्योंकि वो अवॉइड कर देता है किसे, वर्क को, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, कि और फिर वे वो करता है मतलब जाता है अपने डॉग के साथ, कहाँ पर, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में से होता है यहाँ पे जंगल। ठीक, वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट, और एक दिन क्या हुआ, वो जो रिप था ना वो चलते चलते एक हाईएस्ट पार्ट पर पहुंच गया, ऑफ द माउंटेन, किसके, माउंटेन के, वॉकड में से होता है चलना, ठीक है, रीच्ड में से होता है पहुंचना, हाईएस्ट मतलब होता है जो ऊंचाई पे वो पहुंच गया, ठीक है, किसके, माउंटेन के। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, क्योंकि वो लेट हो गया, कहते हैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्या बोलते हैं उसको, होते हैं थोड़ा सा वो लेट हो गया, आफ्टरनून, व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वे वहां पर पहुंचा। ठीक है, व्हेन में से होता है जब, और रीच्ड में से होता है पहुंचना, और देयर में से होता है वहां पर। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, और वे क्या हुआ, लॉन्ग, जैसे वो चढ़ने में से चढ़ना होता है, ठीक है, आफ्टर मतलब चढ़ने के बाद, ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और वे वहां पर नीचे लेट गया, कैसे सर, वो समझ कर वहाँ पे इतना चढ़ के आया, पर क्या हुआ उसको, वो थोड़ा सा थक गया होगा, फिर क्या हुआ उससे, फिर वो वहाँ पे लेट गया, एंड डे ड्रीमिंग, और डे में, दिन में क्या करना है, वो एक थे सपने देखना। इट वॉज सून इवनिंग, और शीघ्र ही शाम को, एंड ही रियलाइज्ड, तो उसको शाम को रियलाइज होता है, महसूस होता है कि इट वुड बी नाइट, कि मतलब रात है, बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, जब वे विलेज पहुंचता है क्या उसको उसको कहते हैं रात हो जाती है। ठीक है, ओके गाइज, देखो जैसे आप यहाँ पे इसमें यहाँ इस ये फिगर है ना, यहाँ पे आप ही देख पा रहे हो, ये बच्चे सा खेलता है, ठीक है, यहाँ पे इसका ये डॉग है, यहाँ पे देखो ये सब बच्चा खेल रहा है, ठीक, ऐसे ही। ठीक, अब यहाँ देखते हैं इसको कि सडनली ही हियर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, फिर अचानक से वो एक आवाज को सुनता है, रिप वैन विंकल, ही लुक्ड अराउंड एंड सा अ शॉट, और वे फिर वहां पे चारों ओर देखता है, शामिल होता है देखना, अराउंड में होता है चारों ओर देखता है, शॉट, ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन विथ थिक हेयर, जिसके एक थोड़े से बाल होते हैं, तो थोड़े से कहते हैं घुंघराले टाइप के, थोड़े से मोटे से बाल होते हैं, एंड ग्रिजल्ड बियर्ड, और उसके कहते हैं उसकी एक क्या होती है, बियर्ड होती है, कि उसे बोलते हैं उसकी एक दाढ़ी होती है, कि वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, और जब वो चलता है उसके आगे, विद अ बैरल, एक बैरल के, ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और फिर कहते हैं उसकी हेल्प करता है, क्या जो होते हैं साइन लगे होते हैं, चिन्ह होता है, उसको वो कहते हैं उसकी एक तरह से हेल्प करता है। रिप हैरियड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, फिर जो रिप होता है वो उसकी जल्दी से, लिखा ना हरिय, लिखा क्या होता है उसको मतलब होता है जल्दी से, वो उसकी हेल्प करता है, किसकी, उसकी विचित्र की, लिखा है स्ट्रेंजर में से होता है विचित्र, हु कोट हिज हैंड टाइटली, उसने उसका कहते हैं उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है, टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, और कहते हैं जब टुगेदर मतलब साथ में, दे रीच्ड अ प्लेस, जब वे उसके साथ मतलब कहते हैं उस प्लेस से पहुंचते हैं, रीच मतलब होता है पहुंचना, ठीक है, कि वेयर देयर वर सम मोर ओड लुकिंग मैन, कि वो उसको कुछ
मतलब कि वो उसको क्यों दिख रहा है कि ओल्डेड है, कि मतलब क्या वो थोड़ा सा ओल्डेड है। प्लेइंग 9 पाइंस, वो खेलता है 9 पाइंस, ठीक है। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम, तो वो उसकी जो ड्रेस है सेम है। कैसी है? वो बिल्कुल सेम है जो उसकी। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड की एक पोएम है जिसका नाम है रिप वैन विंकल। आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एक जो स्टोरी, ये एक अमेरिकन स्टोरी है, ठीक है। और इसको पब्लिश कब किया गया था? इसको पब्लिश किया गया था यहाँ पे 1819 में, ठीक है। अब इसको थोड़ा ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको ये पढ़ेंगे यहाँ पे ये क्या लिखा है, ठीक। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल। और ये स्टोरी जो ये कहानी है, ये एक रिप वैन विंकल के बारे में है। अ गुड नेचर, और उसका जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कि व्यवहार बहुत अच्छा है। बट लेजी मैन, लेकिन बस बात क्या है उसमें, वो एक लेजी है। लेजी मतलब क्या? सुस्त होता है, ठीक है। वो क्या है? सुस्त है। हु गोज अवे इन टू द हिल्स एंड फेल्स एस्लीप। और वो एक बार हिल्स पे गया था, मतलब क्या, मतलब पहाड़ी पे गया था। लिखा नहीं, हिल्स मतलब होता है पहाड़ी, ठीक है। वो पहाड़ी पे गया था और वहां पे वो सो गया। वेन ही अवेकनेस 20 ईयर लेटर, जब वे 20 साल के बाद जागा, ठीक है। ये लिखा अवेकनेस मतलब होता है जागना, ठीक है। जब वो 20 वर्ष के बाद जागा तो रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड, ठीक है। फिर वो देखता है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चेंज हो गई है। और ऑब्वियसली आप देखोगे तो 20 साल के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। ये एक नेचर है, ठीक। यहाँ पे हम नीचे पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे देखते हैं कि मेनी ईयर्स एगो, बहुत वर्ष पहले, एट द फुट हिल्स ऑफ द कैट स्किल, कैट स्किल माउंटेन्स, ये एक माउंटेन्स का नाम दे रखा है, ठीक है। वो क्या कि बहुत वर्ष पहले वॉज अ लिटिल विलेज, वहाँ पे एक छोटा सा विलेज था। विलेज में से होता है गांव, ठीक। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। और वहाँ उस गांव के अंदर ने एक अच्छे व्यवहार वाला एक रिप वैन विंकल रहता था, ठीक है। लिव्ड में से होता है यहाँ पे लिखा है उसका मतलब रहना, ठीक है। नेचर में से होता है एक व्यवहार, सिंपल में से होता है साधारण, फेलो में से होता है एक इसका फेलो है मतलब साधारण, नेम्ड, ठीक है। ही वॉज अ काइंड ऑफ नेबर्स रेडी टू हेल्प एनीवन, और वह अपने पड़ोसियों की हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और उसे प्रत्येक उसको पसंद करते थे जो उसके विलेज में थे। मतलब क्या हुआ, उसका नेचर इतना अच्छा था ना, तो लोग उसको सभी अच्छे से पसंद करते थे क्योंकि उससे वो दूसरों की हेल्प करता था, ठीक। इसलिए सभी लोग उसको पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ विलेज शाउटेड विद जॉय, और जो वहाँ उस विलेज के जो बच्चे थे वो बहुत ही चिल्लाते थे, मतलब जॉय मतलब खुशी से। वेन एवर दे सा हिम, जब कभी वे उसको देखते थे, ठीक है। सामिस होता है देखना, दे मतलब उनको, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ही प्लेड विद देम, क्योंकि वे उसके साथ क्या थे, खेलते थे। ही टोट देम टू फ्लाई काइट्स, और भी वो उन बच्चों को सिखाता था। टोट में होता है सिखाना, क्या, पतंग उड़ाना। एंड शूट मार्बल्स, और कंचे खेलना। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको वे बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता था अपने ढंग से और अपने अच्छे व्यवहार के साथ, ठीक है। और उनको जो बच्चे थे उनको बहुत काफ़ी पसंद आता था उनके साथ रहना, उनके साथ खेलना, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही हेल्प करते थे, ठीक है, बच्चों की भी, और जो उसके नेबर्स थे और उसके विलेज में लोग थे उनकी भी काफ़ी वो हेल्प करते थे। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी, बस केवल एक ही समस्या थी, क्योंकि वो बहुत लेजी था, सुस्त था, ठीक है। बस वरना कि वो जो आदमी था वो ग्रेट था, बस क्या थी प्रॉब्लम उसकी ये थी कि बहुत लेजी है। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म, और क्योंकि वे अपने फार्म में काम नहीं करता है। वर्क में होता है कार्य, ठीक है। ओन मतलब होता है अपने, फार्म में होता है जो जिसमें काम करता है, ठीक है, फार्म। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, और कहते हैं वो अपना टाइम बस ऐसे ही बिताता है, मतलब काम नहीं करता अपना। काम है उसके पास, उसका फार्म भी है, बस क्या उसमें काम नहीं करता। क्यों? कि दैट इज वन प्रॉब्लम्स, कि क्या है वो एक लेजी है। हिज फैंसीज वर फेलिंग
पीसेस, और जो उसकी फेलिंग वो ना फेलिंग पीसेस, जो उसके टुकड़े हैं, मतलब देखा फैंसी इसको बोलते हैं। जैसे कि आपने एक फील्ड ली है और उसमें आपने वो जैसे तार लगा दिए, ठीक है, वो तार जो वो भी गिरने लगी है, ठीक है, ताकि कोई एनिमल्स ना आ जाए, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो उसके अंदर घुस ना जाए, ठीक है, उसके लिए वो लगाते हैं तार। वो ऐसे तार थी, वो भी गिरने लगी है, ठीक। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, और जो उसकी गाय थी ना उसको वो घास नहीं डालता था, तो क्या होता था, वो भी एक तरह से आवारा हो गई है, वो इधर से उधर देयर एंड वेयर्स वो अपना घूमती रहती है, ठीक। विट्स, और जो विट्स होता है, ठीक है, विट्स ग्रो ऑन हिज फार्म, और जो उसके फार्म में थे जो विट्स, जैसे आप बोल सकते हैं उसको, जैसे कि जो ऐसा हमने कोई फसल उगाई है, ठीक है, उस साथ कोई और अनचाहे जो पौधे वो भी उग गए हैं, उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, खपतवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं खपतवार, खपतवार बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं खपतवार, जो कि मतलब अनचाही जो फसल उग जाती है, जैसे हमने गेहूं को बोया है, ठीक है, और क्या उसकी जगह और कोई सी भी फसल उग गई है, ठीक है, फिर उसको काटना पड़ता है, ठीक है, वो कहते हैं उसमें ही, वो ऐसे ही बता रहे हैं इसके विड्स को, ठीक है, इसका मतलब यही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग, ठीक है, वो कहते हैं कंपेनियन करता है, क्या कहते हैं, तुलना करता है किससे, हिज डॉग से, नेम्ड वोल्फ, जिसका नाम क्या है, वोल्फ है, टू अवॉइड वर्क, क्योंकि वो अवॉइड कर देता है किसे, वर्क को, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, कि और फिर वे वो करता है, मतलब जाता है अपने डॉग के साथ, कहाँ पर, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में से होता है यहाँ पे जंगल, ठीक। One day, Rip just walked on and reached the highest part. और एक दिन क्या हुआ, वो जो रिप था ना वो चलते चलते एक हाईएस्ट पार्ट पर पहुंच गया, ऑफ द माउंटेन, किसके, माउंटेन के। वॉकड में से होता है चलना, ठीक है, रीचड में से होता है पहुंचना, हाइट में होता है जो ऊंचाई पे वो पहुंच गया, ठीक है, किसके, माउंटेन के। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, क्योंकि वो लेट हो गया, कहते हैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्या बोलते हैं उसको, होते हैं थोड़ा सा वो लेट हो गया, आफ्टरनून, व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वे वहां पर पहुंचा, ठीक है, व्हेन में से होता है जब, और रीच्ड में से होता है पहुंचना, और देयर में से होता है वहां पर। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, और वे क्या हुआ, लॉन्ग, जैसे वो चढ़ने में से चढ़ना होता है, ठीक है, आफ्टर मतलब चढ़ने के बाद, ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और वे वहां पर नीचे लेट गया, कैसे वो समझ कर वहाँ पे इतना चढ़ के आया, पर क्या हुआ उसको, वो थोड़ा सा थक गया होगा, फिर क्या हुआ उससे, फिर वो वहाँ पे लेट गया। एंड डे ड्रीमिंग, और दिन में क्या करना है, वो एक सपने देखना। इट वॉज सून इवनिंग, और शीघ्र ही शाम को, एंड ही रियलाइज्ड, तो उसको शाम को रियलाइज होता है, महसूस होता है कि इट वुड बी नाइट, कि मतलब रात है, बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, और जब वे विलेज पहुंचता है क्या, उसको कहते हैं रात हो जाती है, ठीक है। ओके गाइज, देखो जैसे आप यहाँ पे इसमें ये फिगर है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बच्चे साथ खेलता है, ठीक है, यहाँ पे इसका ये डॉग है, यहाँ पे देखो ये सब बच्चा खेल रहा है, ठीक, ऐसे ही, ठीक। अब यहाँ देखते हैं इसको कि सडनली ही हेयर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, फिर अचानक से वो एक आवाज को सुनता है, रिप वैन विंकल, ही लुक्ड अराउंड एंड सा अ शॉट, और वे फिर वहां पे चारों ओर देखता है, शामिल होता है देखना, अराउंड में से होता है चारों ओर देखता है, शॉट, ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन विथ थिक हेयर, जिसके एक थोड़े से बाल होते हैं, तो थोड़े से कहते हैं घुंघराले टाइप के, थोड़े से मोटे से बाल होते हैं, एंड ग्रिजल्ड बियर्ड, और उसकी एक क्या होती है, बियर्ड मतलब होती है कि उसे बोलते हैं, उसकी एक दाढ़ी होती है, कि वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, और जब वो चलता है उसके आगे, विद अ बैरल, एक बैरल के, ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और फिर कहते हैं उसकी हेल्प करता है, क्या जो होते हैं साइन लगे होते हैं, चिन्ह होता है, उसको वो कहते हैं उसकी एक तरह से हेल्प करता है। रिप हैरियड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, फिर जो रिप होता है वो उसकी जल्दी से, लिखा हरिय, लिखा क्या होता है, उसको मतलब होता है जल्दी से, वो उसकी हेल्प करता है, किसकी, उसकी विचित्र की, लिखा है स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर में से होता है विचित्र। हु कोट हिज हैंड टाइटली,
और उसने उसका कहते हैं उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, और कहते हैं जब टुगेदर मतलब साथ में, दे रीच्ड अ प्लेस, जब वे उसके साथ मतलब कहते हैं उस प्लेस पे पहुंचते हैं। रीच्ड मतलब होता है पहुंचना, ठीक है, कि वेयर वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन, कि वो उसको कुछ मतलब कि वो उसको क्यों दिख रहा है कि ओल्ड है, कि मतलब क्या वो थोड़ा सा ओल्ड है। प्लेइंग 9 पाइंस, वो खेलता है 9 पाइंस, ठीक है। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम, तो वो उसकी जो ड्रेस है सेम है। कैसी है? वो बिल्कुल सेम है, जो उसकी